स्वागत है आप सभी का नॉलेज बूस्टर में। और मैं आज आपसे बात करूंगा पहाड़ों के बारे में। इन पहाड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आए हैं ये हमारी धरती की सतह पर ये पहाड़, और कैसे ये इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हमको दिखाई पड़ते हैं। एक लंबे समय में एक प्रोसेस के थ्रू ये हमारी धरती की सतह पर दिखाई पड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स, पहाड़ों के बारे में जब बात किया जाए तो पहाड़ जो है कई प्रकार के होते हैं और इनकी उत्पत्ति विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से होती है। माउंटेन कितने प्रकार के हैं ये हम लोग जानते हैं। माउंटेन जो है इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के माने जाते हैं। पहला टाइप ऑफ माउंटेन है वो है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन जब कभी भी एंडेसाइट अर्थ के इंटीरियर से निकलकर अर्थ की सरफेस तक आता है तो ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर में बनाता है। और जब ये कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, चूंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ये विस्कस ज़्यादा होता है। जब विस्कस ज़्यादा होता है तो ये बेसाल्टिक लावा की तरह फैलता नहीं है, ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनते हैं। दूसरे टाइप का जो पहाड़ है वो है अपवर्ड माउंटेन। ये ज़्यादातर नहीं देखे जाते हैं, लेकिन अपवर्ड माउंटेन एक पहाड़ों की उत्पत्ति के आधार पर ये भी है। जब कभी भी अर्थ की सतह के नीचे कन्वेक्टिव करंट का मूवमेंट होता है तो कहीं कहीं पर ये अपवर्ड लिम्ब बन जाता है और ये हमको छोटा सा पहाड़ माउंटेन दिखता है। तो यहाँ पर जो माउंटेन का जो प्रोसेस है बनने का वो कन्वेक्टिव करंट की वजह से है, जो अर्थ के इंटीरियर में कंटिन्यू मूव कर रही है। ये हमने प्लेट टेक्टोनिक में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अपवर्ड माउंटेन जो है इस वजह से यहाँ पर एक अपवर्ड जो है मूवमेंट होता है और ये माउंटेन की तरह दिखता है। तीसरा जो प्रकार है माउंटेन का, वो तीसरा प्रकार है फॉल्ट माउंटेन। जो ये फॉल्ट माउंटेन है इन्हीं को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। इस टाइप के जो माउंटेन होते हैं ये इनमें जो है सबडक्शन हो जाता है एक प्लेट का सबडक्शन हो जाता है। प्लेट का सबडक्शन हो जाता है और ये एक माउंटेन की तरह दिखता है। ये एक माउंटेन की तरह दिखता है। एक रिफ्ट वैली बनती है, ये वैली बन गई और इस वैली से देखने पर ये जो पोर्शन है ये एक माउंटेन दिखाई पड़ता है। और ऐसे माउंटेन्स को जो है फॉल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, इंडिया में भारत में जो है विंध्य श्रेणी, विंध्य रेंज जो है वो ब्लॉक फॉरेस्ट टाइप ऑफ माउंटेन से बने हुए हैं। हम जो अगले टाइप का है वो है रेलिक माउंटेन। रेलिक माउंटेन वो टाइप के माउंटेन होते हैं जहां पर माउंटेन्स रेलिक, ये चौथा टाइप का है माउंटेन। ये माउंटेन्स जब इरोजन होता है ये इरोज हो जाते हैं और ये लगभग जो है सील्ड या प्लेटू के फॉर्म में आने वाले होते हैं, तो इनको रेलिक माउंटेन कहा जाता है। ये पहले कोई माउंटेन थे, धीरे धीरे इनका इरोजन हुआ, ये वाला पोर्शन यहाँ से इरोड हो गया। जब इनका इरोजन हो गया तो ये वाला जो पोर्शन था ये जाके यहाँ पे कहीं जो है सेडिमेंटेशन इनका हो गया। फिर धीरे धीरे इसी तरह ये पूरा माउंटेन
इरोड होके सेडिमेंटेशन हो गया। अब ये कुछ इस टाइप के माउंटेन बचे हुए होते हैं। जब इस टाइप के माउंटेन बचे हुए होते हैं तो इनको कहा जाता है रेलिक माउंटेन। मोस्ट ऑफ द माउंटेन height of the such type of mountain have been eroded and just some portion are left behind, and these are about to convert into a shield or plateau structure. Plateau structure. Next type of mountain is फिफ्थ, पांचवें प्रकार का जो माउंटेन है वो है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन जब अर्थ की सतह पर फोल्डिंग हो और एक लंबी हाइट वो फोल्डिंग प्राप्त करे तो उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। जैसे ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, जब ये प्लेट एक दूसरे में मिलती हैं तो एक प्लेट में ये फोल्डिंग ऐसे ऐसे फोल्डिंग होती है, और ये कुछ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। और फोल्ड माउंटेन जो होते हैं ये लीनियर होते हैं, ये लीनियर होते हैं। लीनियर होने से मतलब है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये एक कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं होते, ये कई रेंज से बने हुए होते हैं। एक रेंज, फिर दूसरी रेंज, फिर तीसरी रेंज, फिर चौथी रेंज, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो रॉकी हो, एंडीज हो, इन सभी पहाड़ों में एक रेंज नहीं पाई जाती, ये कई रेंज से बने होते हैं। जैसे कि ये हमारा हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय, फिर दूसरी रेंज आती है, इसमें छोटी छोटी रेंजेस भी होती हैं, लेकिन ये दूसरी रेंज जो आती है ये है मिडिल हिमालय। फिर तीसरी रेंज आती है, वो है लेसर हिमालय। ये लीनियर होते हैं, एक रेंज नहीं होती कि केवल ग्रेट हिमालय हमारे हिमालयन रेंज में पाए जाए, नहीं नहीं, इसमें जो है मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय रेंजेस होती हैं, कई रेंजेस होती हैं। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे हिमालयन ओरिजिनी के बारे में जब हम लोग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, इसी तरह जो है रॉकीज में है, ये दूसरी रेंज, तीसरी रेंज। ये रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और ये जो है पहली ये है कोस्टल रेंज, फिर आती है कैस्केड रेंज, फिर तीसरी जो है वो है रॉकी। 3 रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज में 3 रेंजेस आती हैं, 3 श्रेणियां हैं। कोस्टल रेंज, कोस्ट साइड में जो रेंज है उसको कोस्टल रेंज, मिडिल में जो है कैस्केड रेंज, और सबसे बाद में जो है लास्ट में वो है रॉकी कैस्केड। ये 3 रेंजेस से मिलकर हमारा रॉकी माउंटेन रेंज बनी है। तो जो ये फोल्ड माउंटेन होते हैं ये लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और कब कहाँ कैसे बने तो हम जान लेते हैं। जो रॉकी माउंटेन हैं, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, इनको 2 प्रकार से, 2 टाइप, यंग फोल्ड माउंटेन और दूसरा ओल्ड फोल्ड
माउंटेन। जो पहले टाइप में है जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये जो है रॉकी, एंडीज और हिमालय ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आता है अपालाचियान, उरल, इंडिया में अरावली, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, पुराने जो है फोल्ड माउंटेन जो हैं वो अपालाचियान, उरल और अरावली हैं। यंग फोल्ड माउंटेन रॉकी, एंडीज और हिमालय हैं। ये कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। और जो दुनिया भर में जितने भी माउंटेन पाए जाते हैं उनमें से 90%, अबाउट 90% आर फोल्ड माउंटेन। दुनिया में जितने भी माउंटेन्स पाए जाते हैं उनमें से 90% फोल्ड माउंटेन हैं। अब हम लोग जान लेते हैं वो कौन सी थ्योरीज हैं जिन्होंने बताया है माउंटेन्स की उत्पत्ति के बारे में, और थ्योरीज हैं जो बताती हैं कैसे माउंटेन्स जो है अर्थ की सतह पर बने हैं। जो फर्स्ट थ्योरी है वो है जियोसिंक्लाइनल। तो पहली जो थ्योरी है वो है जियोसिंक्लाइनल थ्योरी, और ये थ्योरी दिया था जेम्स हॉल और जेम्स डाना ने। मिड 19वीं सेंचुरी में, मध्य 19वीं सदी में, इन्होंने जब अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपालाचियान की स्टडी करते समय ये जो है थ्योरी दिया, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है। ये जो है स्टेज बाय स्टेज इसका डेवलपमेंट होता है माउंटेन्स का, और उसकी एक प्रोसेस है। उन्होंने इस प्रोसेस को चार भागों में बांटा। पहला जियोसिंक्लाइनल स्टेज, दूसरा लिथोजेनेसिस, तीसरा टेक्टोजेनेसिस, और चौथा ग्लिप्टोजेनेसिस। जियोसिंक्लाइनल स्टेज, लिथोजेनेसिस, टेक्टोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। और ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में बताया कि जो जियोसिंक्लाइनल स्टेज है, पहले किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई डिप्रेशन बनता है तो इसमें कुछ डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइड कम्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन दिस सिंक्लाइन। इस डिप्रेशन में जो है, सिंक्लाइन में जो है, एक बाहर से आकर कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके डिपॉजिट होने के बाद ये लिथोजेनेसिस होता है, और ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है ये सेडिमेंटेशन इसका हो जाता है, और सेडिमेंटेशन होने के बाद ये लिथोस्फेरिक फॉर्म में बन जाता है। और जब ये लिथोस्फेरिक फॉर्म में बन जाता है तो फ्रॉम आउटसाइड इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है। इस प्रोसेस को टेक्टोजेनेसिस कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर लगता है, और इसकी जो डिप्रेशन हुआ था, जो लिथोजेनेसिस हुई थी, उस लिथोस्फीयर में ब्रेकिंग होता है। और जब ब्रेकिंग होता है, टूटता है एक आध जगह से, जहां पर वीक पॉइंट्स होते हैं वहां से टूटता है। इस टेक्टोजेनेसिस के बाद फिर इसमें अपवर्डमेंट होता है, और ये अपवर्डमेंट जो है यहाँ पर ये माउंटेन की तरह हो जाता है, ये माउंटेन बन जाता है अपवर्डमेंट होने के बाद। फिर जो इन्होंने चौथा स्टेज दिया, उन्होंने कहा कि ग्लिप्टोजेनेसिस होता है।
फिर जब ये जो माउंटेन बने हैं, ये माउंटेन जो माउंटेन बने हैं, ये माउंटेन का इरोजन होता है, गेट्स इरोडेड। इस माउंटेन का इरोजन होता है और इरोजन के बाद ये माउंटेन सील्ड बना लेते हैं। तो जो जेम्स हॉल और जेम्स डाना ने जो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी दिया, उस थ्योरी में उन्होंने एक लाइफ साइकिल ऑफ माउंटेन बताया। लाइफ साइकिल ऑफ माउंटेन, माउंटेन जो है जियोसिंक्लाइनल स्टेज से फिर लिथोजेनेसिस हुआ, लिथोजेनेसिस के बाद टेक्टोजेनेसिस हुआ, टेक्टोजेनेसिस में माउंटेन जो लिथोजेनेटेड मटेरियल था उस पर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करता है और इसकी वजह से अपवर्डमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर होता है। और जब लिथोस्फीयर ऊपर हो जाता है, घूम जाता है और स्वेल हो जाता है, उसके बाद ये एक माउंटेन बन जाता है। जब माउंटेन बनने के बाद एक पर्टिकुलर मैच्योर स्टेज होती है हर माउंटेन की, उस मैच्योर स्टेज में पहुंचने के बाद फिर इसका इरोजन होता है। जिस वक्त इसका इरोजन होता है उस समय जो ये टेक्टोनिक फोर्स है, ये टेक्टोजेनेटिक फोर्स है, ये थोड़ा हो जाता है और ग्लिप्टोजेनेसिस फोर्सेस ज़्यादा काम करने लगती हैं। और ये ग्लिप्टोजेनेसिस फोर्सेस जो हैं, ये इरोजन होता है। इस इरोजन की वजह से ये माउंटेन, अब ये ग्लिप्टोजेनेसिस के फोर्सेस कई हो सकते हैं, फोर्सेस अलग होती हैं, कोई भी हो सकती हैं जो है इसके इरोजन का कारण। ये इरोडेड हो जाती हैं, इरोजन इसका हो जाता है और ये एक सील्ड फॉर्म में आ जाती हैं। ये एक लाइफ साइकिल इन्होंने बताया किसी भी माउंटेन का। लेकिन अब हमको प्लेट टेक्टोनिक की वजह से अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ के एक्टिविटी के बारे में और उसके अंदर चल रही सभी प्रोसेस के बारे में जब हमको पता है, तब जो है ये जियोसिंक्लाइनल थ्योरी की जो है प्रोमिनेंसी कम हो जाती है और हमको ज़्यादातर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम माउंटेन बिल्डिंग को समझते हैं। और वो माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुआ, हमने प्लेट टेक्टोनिक में डिटेल में डिस्कशन किया था कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में, कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में। जहां कहीं भी माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, वहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री का होना जरूरी है। दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आना जरूरी है, तभी जो है ये फोल्ड माउंटेन, जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तभी एक प्लेट में फोल्डिंग होगी। जियोलॉजिकल टाइम है, वहां कहीं भी अगर फोल्ड माउंटेन था तो वहां पर कन्वर्जेंस जरूर हुआ। फिर चाहे अब ये ओशियन कन्वर्जेंस हो, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो, इन सब में जो है फोल्डिंग होती है जो, और फोल्डिंग से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक में हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है कि क्या प्रोसेस है ओशियन कन्वर्जेंस का और इन कन्वर्जेंस के बारे में। अब ये माउंटेन्स बन गए हैं, चाहे वो ओशियन कन्वर्जेंस हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो, इनकी लाइफ साइकिल में फिर वो रेलिक माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इसी बीच में कन्वर्जेंट बाउंड्री में भी वोल्केनिक माउंटेन, ये सभी जो है कहीं ना कहीं से इस प्रोसेस प्लेट टेक्टोनिक में की प्रोसेस से बने हैं।